जैसे ही आप अपने हाथों को उठाकर आराधना करेंगे, मैं खुदावंद की आत्मा से देख रहा हूं आपकी आंखों के रोग खत्म हो रहे हैं राइट नाउ। आप जैसे ही आराधना कर रहे हैं अपने हाथों को उठा के, आपके कान परमेश्वर ओपन कर रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है। अभी एक केस में देख रहा हूं, एक्सीडेंट की वजह से आपके शरीर के हड्डियों को निकाल दिया गया, शरीर पसली से और भी चीजें आपकी एक्सीडेंट के बाद हुई। आज जैसे ही आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को वापस कर रहा है और क्रिएटिव मिरेकल्स हो रहे हैं। जो आपके शरीर से चीजें निकाल दी गई, वो वापस खुदाबंद का आत्मा आपको दे रहा है। आप जैसे ही आराधना करेंगे, अभी परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और पूरी तरह से चंगा करेगा। आप चल नहीं सकते, आप चलेंगे। आप देख नहीं सकते, आप देखने लगेंगे। सुन नहीं सकते, सुनने लगेंगे, क्योंकि जीसस ने कहा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, जाओ अंधों को आंखें दो, जाओ और बहरों को कान दो। और परमेश्वर का आत्मा इस वर्शिप के दौरान आपको छू रहा है। आप जहां भी हैं, अपने हाथों को उठा के वर्शिप करो और अपने आप को चेक करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस वर्शिप के दौरान आपको पूरी तरह से छू कर चंगा कर रहा है। आपकी आंखों को, जो अंधे हैं, पार्शियल अंधे हैं, आधे अंधे हैं, पूरे अंधे हैं, बहरे हैं, अपने हाथों को उठा के वर्शिप करो और अपने आप को चेक करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर पूरी तरह से आजाद कर रहा है इस वर्शिप के दौरान। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों को छोड़ के चली जाएं अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की जादू की शक्ति आपके जीवन को छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, क्योंकि मैं आपके बॉडी पर आज क्रिएटिव मिरेकल्स को देख रहा हूं। जो अंग बने नहीं हैं, निकाल दिए गए हैं, जो चीजें नहीं हैं, वो वापिस खुदाबंद का आत्मा आज आपको दे रहा है, और वो नए अंगों को आपको दे रहा है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। मैं घोषणा करता हूं क्रिएटिव मिरेकल्स की आज इस पंडाल के ऊपर ऑनलाइन ओवरफ्लोज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो शैतान ने छीना, मेरा यहोवा परमेश्वर आज आपको वापस कर रहा है अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदाबंद के नाम में अपने आप को चेक करो। जो नहीं था, जो पसलियां नहीं थी, जो अंग नहीं थे, उन्हें दबा कर देखो। जो देख नहीं सकते थे, देखो, अपनी आंखें खोलो। जो सुन नहीं सकते थे, साइड पे जाकर सुनो। तुम सुन पा रहे हो और तुम देख पा रहे हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है। सुसाइडल स्पिरिट्स, जो आत्म हत्या की आत्माएं आपके पीछे हैं, आज मैं भविष्यवाणी के शब्दों को बोलता हूं। परमेश्वर ने कहा था, यहोजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर मैं नहीं जानता, तू जानता है। उसने कहा, भविष्यवाणी करके इन हड्डियों को बोल कि ये इनमें मांस आ जाए। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करूं कि आज से वो सुसाइडल स्पिरिट आपका हिस्सा नहीं है इन जीसस नेम। आज से वो सुसाइड करने वाली आत्मा जो आपके परिवार में कार्य करती है, आज से आपका हिस्सा नहीं है इन जीसस नेम। आज से जो गरीबी के श्राप, गरीबी की आत्माएं आपके परिवारों से आपको फॉलो करती हैं, आज से आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीसस आज आपको नई लाइफ देने जा रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, नई और ऊंची पदवियां आपकी होंगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, नए स्थान आपके लिए होंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके शरीर चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके परिवार चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके फाइनेंस चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं,
आपके बच्चे चंगे हो रहे हैं। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस। मैं वांगयों का बांधे उड़े दाही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल में पावांगा। आराधना। खुदावंद का आत्मा एक बहन को छू रहा है क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। कोई बच्चा नहीं है और तू सुसाइड करना चाहती है और पूरी तरह से तेरा मन बन चुका है। तूने लोगों को ट्रीट भी ऐसा करना शुरू कर दिया है कि जैसे तुझे इस दुनिया को अब छोड़ के जाना है। तू हर एक से स्माइल से बात कर रही है और तेरे अंदर जो पेन है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। तेरा रेड कलर तेरा फेवरेट सूट का कलर है और खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है और ये विचक्राफ्ट की स्पिरिट है, ये जादू टोने की आत्मा है जो तुझे छोड़ के जा रही है। अगर आप अपने हाथों को उठाएंगे आपको मालूम होगा कि एंजल्स आपके बीच में हैं। खुदाबंद की स्पिरिट ने आपको छूना शुरू किया है आप जहां भी हैं। और जहां जहां भी शैतान ने आपकी लाइफ में काम किया है, आज मैं खुदाबंद का दास होने के नाते एक भविष्यद्वक्ता की जगह पर खड़ा होकर आपकी लाइफ पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि आज से शैतान के सारे काम सीज होते हैं, फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं, स्टॉप होते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं वांगयों का बांधे उड़े दाही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल में पावांगा। आराधना आराधना। अपने हाथों को उठाओ भाई लोग, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने परिवार की अगुवाई करने के लिए और आपको अपने परिवार के लिए मुहैया कराने के लिए चुना है। और शैतान जो आपके फाइनेंस पे अटैक करता है, आपकी जॉब्स पे, आपके फाइनेंस पे, आपके हाथों के कामों पर वो बरकत नहीं आने दे रहा, आज अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर बरकत दे और सारे श्राप आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएं, सारे बंधन आज से टूट जाएं, सारी अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहें। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। सारे बंधन, शर्मिंदगी का बंधन, आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आपको शर्मिंदा होना ना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। आज मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आज तू एक नबी के रूप में यहां पर खड़ा होगा और इन लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करेगा और इन लोगों के ऊपर तू प्रोफेसी की स्पिरिट को रिलीज करेगा। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारी शर्मिंदगियों के दिन खत्म हो चुके हैं और मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसका दास होने के नाते आपकी शर्मिंदगी को कैंसिल करता हूं आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए। खतरनाक और आशीष आपकी उतनी बड़ी है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। एक बात खुदावंद से कहो, अगर तुम चाहते हो कि ये भविष्यवाणियां तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो, और ऊंची आवाज में कहना, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। बोलो 7 बार ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो। थैंक यू जीसस। हालेलुया अपोस्टल जी, हालेलुया। ये बहन के कहते हैं कि हंस टूटा हुआ था शोल्डर के पास
और कहते हैं कि बिल्कुल भी बाजू उठा नहीं पाते थे और बहुत तकलीफ में थे कहते, लेकिन कहते जैसे ही आज क्रूसेड में ब्रांच में यहाँ पर पहुंचे एक्लीसिया, जैसे प्रभु के दास ने कहते हीलिंग प्रेयर स्टार्ट किया, तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से वो दर्द और टूटी हड्डी जुड़ी है, बाजू हिला पा रहे, परमेश्वर ने मेरे कर दिया। हालेलुया। और बस 4 साल से इस भाई को पैरालाइज था, अपनी राइट बॉडी को बिल्कुल मूव तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रार्थना को रिसीव किया, हीलिंग और से खुद चल के आए अपनी गवाही देने के लिए, राइट बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया है और भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, इस भाई को 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ये भाई कंप्लीटली बेड पे जा चुके थे, एक कदम भी चला नहीं जाता था। हीलिंग हॉल में बैठे जैसे ही आप आए, आपने प्रेयर स्टार्ट की, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए, आज चलना शुरू किया और ये भाई कंप्लीटली हील हो चुके हैं अभी। हालेलुया। और अपोस्टल जी की राइट पैर की हड्डी अपोस्टल जी 2 जगह से टूट गई थी और इनके परिवार वाले आज इन्हें उठा के यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रार्थना को रिसीव किया, टूटी हड्डी में अभी जान आ चुके हैं, सिस्टर ने चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई जो है, इनका कहते कि कमर के नीचे का पूरा हिस्सा डेड था, कहते नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड था और कहते बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे, और कहते जैसे ही आज आपने हीलिंग प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, जो आधा हिस्सा नीचे वाला ओ पूरा जीसस, वो जी उठा है। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान को तू पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान को तू पैरा तले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु हालेलुया। अपोस्टल जी एक बड़ा मिरेकल खुदा ने किया इनकी जिंदगी में। ये बहन को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बुक्ड किया हुआ से 6 महीने पहले इनकी रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से हिल गई थी और बिल्कुल भी झुका नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। आज जैसे हीलिंग हॉल में बैठे, प्रभु की सामर्थ्य छुआ और खुदा ने हील किया, ऑपरेशन कैंसिल हुआ है और ये बहन इंस्टेंटली पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। ये बहन पिछले, इन्हें कहते कि डिप्रेशन में थे बहुत ज्यादा, और कहते घर वालों को समझ नहीं आ रही थी समस्या क्या है। जैसे ही आपने प्रार्थना शुरू किया, कहते वो जो शैतान छुपा हुआ था वो जाहिर हुआ और डिलीवरेंस शुरू हुई। अपने हाथों को उठाओ और ये डेविल सरेंडर हो और सदा के लिए इन बॉडीज को छोड़ के जाए। इसमें आपके लाइफ में, फैमिली में, वो जहां भी है, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते उसे श्रापित करता हूं और सरेंडर होने का हुक्म देता हूं इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा। आशीष आपकी है चर्च। और ये सरेंडर होगा, वापिस जाएगा, कभी वापिस नहीं आएगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आज मैं क्रिएटिव मिरेकल्स देख रहा हूं। जो चीजें एक्सीडेंट ने आपकी ले ली, वो चीजें आपकी बॉडी में नहीं है, आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जीसस आज आपको छुएंगे और चंगा करेंगे पूरी तरह से। इनको हटाओ सामने से। अपोस्टल जी 1 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी ये बच्ची कहते पीजीआई से आई है, चेक होके कहते कि ये बच्ची को 4 साल से लेफ्ट आंख से दिखता नहीं था, रोशनी पूरी तरह से पीछे से जा चुकी थी और दिखाई नहीं देता था लेफ्ट आंख से। कहते जैसे आज ये हीलिंग क्रूसेड में आए हैं और आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है। हाथ रखो यहाँ पे और ये बताओ कितने बच्चे? 2। अच्छा ये बताओ कितने, ध्यान से देखो। 4। और ये ओ जीसस, अपने लोकां दे नाल, अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा है कादिर सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा बना सदा, यहोवा मेरा बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। और अपोस्टल 27 साल से अपोस्टल इस भाई की राइट आई से इस भाई को कभी नहीं दिखा था। 4 ऑपरेशन फेल हुए,
डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम कभी नहीं देख सकते, लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रार्थना सीखी और पसली और रेंटिंग का लगा, अभी इस भाई ने चेक किया, पूरी तरह देख पा ओ जीसस, ओ खरीदा हालेलुया। ये बहन के बेल्ट लगी हुई थी और कहते बहुत ज्यादा स्वेयर पेन में थे और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया वो बेल्ट उतरी है और वो सारा हड्डियों का रोग खुदावंद पूरी ने- तरह से गायब हुआ। खुदावंद ने आने से पहले मुझसे कहा था, मैं लोगों को नए अंग दूंगा, उनको नई आंखें दूंगा, नए कान दूंगा। और जब मैं यहां पे आया हूं आज, मैंने भाइयों के ऊपर से एक नबी के तौर पे खड़े होकर एक भविष्यवाणी की है। खुदा ने कहा है कि वो आपकी शर्मिंदगियों को, पेन्स को, आंसुओं को, आपकी उस बेइज्जती को खत्म कर रहे हैं आज इसी मीटिंग के दौरान। और ये भविष्यवाणी है जो आप रिसीव कर रहे हैं आमीन बोलकर, और ये पूरी होगी। और आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में आज। हालेलुया। अपोस्तल जी ओ पिछले महीने करीदा ये भाई भला। मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे और बहुत जोर से इनका भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से चूल्हे की हड्डी फ्रेक हो चुकी और चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य अपने छुआ, लोग शिकंजे को देना। छोड़ा और अपने आप ये भाई चल पा रहे और खुदा ने इनको हील कर दिया पूरी तरह ओ से आज। करीदा भला। और फसली इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़ा है, फसली इसका भी एक्सीडेंट हुआ था और पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और खड़ा तक नहीं हो पाता था। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, चलना शुरू किया। ओ पूरी तरह से जीसस, हील हो चुकी। जीसस। अपने लोग हालेलुया। और अपोस्टल जी ये बहन को कहते कि लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता था, लेफ्ट कान से पूरी तरह से कान बंद था। आज कहते जैसे हम मिस्टर क्रूसेड में यहाँ पर ब्रांच में आए और कहते हीलिंग प्रेयर को रिसीव करने के बाद वो बहरा कान पूरी तरह से खुला है और आपकी सुनना आंखें शुरू वहां भी हुआ। होनी चाहिए। कब क्या बोलना है, तारीफ करो ऊंची आवाज में फिर से। ओ करीदा भला। अपने लोग अपने हाथों को उठा के थैंक यू करो जीसस का, जितना कर सकते हो। अपने लोग ओ करीदा भला अपने लोकां देना ओदा वखरा। हालेलुया। अपोस्तल जी पिछले 4 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। वो इतना रोग बढ़ चुका था कि सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, 1-2 कदम चलते थे सांस इनका हांफने लगते थे, ऐसा हो जाता था। आज जैसे प्रेयर करी, ये पीछे से बहन चल के भाग के अपने को चेक करके देखा, वो रोग छोड़ के जा चुका है, वो अस्थमा छोड़ के जा चुका है। और ऊंची ये बहन आवाज में heal कहो हो चुकी है। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी ये भी बेल्ट उतर चुकी है और ये बहन के भी बेल्ट लगी थी कई सालों से, परमेश्वर ने छुआ और पूरी तरह से बेल्टें उतरी हैं। और ओके, ये अपने आप हम को move टेस्टिमनीज कर को पा स्टॉप करेंगे, आपको फाइंड करना है क्योंकि खुदावंद का आत्मा जो दिखा रहा है कि वो नए अंगों को दे रहा है, नए नए अंगों को दे रहा है। जो अंग निकाल दिए गए हैं किसी चीज से, किसी ऑपरेशन से, चीजों से, एक्सीडेंट से, वो रेस्टोरेशन का परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ। वो खुदा मेरा, वो सर्वशक्तिमान, वो आपकी गुम हुई चीजों को, छीनी हुई चीजों को वापिस करे आज और अभी, इन द नेम ऑफ जीसस। जिन बहनों के बेबीज डेड हुए, सो गए मसीह में, वापिस आप उन्हें देखेंगे 2026 में ही। उसका 27 नहीं होगा, आप उसे आता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ में वापिस। आपके रोने को परमेश्वर देख चुका है। स्पिरिचुअल चाहिए लोग, मुझे आंखें बंद, वर्शिप, प्रेयर, नॉट ड्रामास कि तुम देखो। ओके, अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को, कहो थैंक यू लॉर्ड, आज आपने मुझे यहां भेजा, मैं आपकी तारीफ करता हूं। अपने घुटनों पे आओ सब जन और दोनों हाथों को उठाकर कहो, मैं अपने कानों को खोलता हूं और ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। उठाकर अपने हाथों को
हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन की बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम प्रियंका है और ये बहन खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और अपोस्टल जी, जब ये 2025 में मई महीने में जब ये कनाडा गए तो वहां पर इनको एक बहुत भयानक बीमारी हुई जिसका नाम एक्यूट फेब्राइल एनसेफेलोपैथी ऐसा करके एक बीमारी का इनको रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन में बहुत ही जो कंडीशन थी वो सीवियर हो चुकी थी और इसकी ऐसी हालत में व्यक्ति जो था वो पागल होना शुरू हो जाता है। जब दिसंबर 2024 में ये कनाडा से वापस आए तो वहां पर इंडिया में आते ही बहुत बीमार रहना शुरू हुए। मई 2025 में इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया था, उसकी बाद से ही इनको हाई ग्रेड फीवर 104 105 रहना शुरू हुआ। सिर के बालों से लेकर नीचे पैरों की तलियों तक इनको ऐसा लगता एक एक हड्डी में भयानक पीड़ा थी, चल नहीं पाते थे, सहन से बाहर थी वो पीड़ा और इनको लगता था कि इनकी नसें फट जाएंगी। पागलों के जैसी ये इधर उधर घूमना शुरू कर दिया इन्होंने और कपड़े तक भी अपने शरीर के ऊपर बर्दाश्त नहीं इनसे होते थे। इनकी भयानक बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जब भी ये इनको अटैक होता था उसके बाद दौरे पड़ने शुरू हुए। आप अपना नाम बताएं, क्या है? प्रियंका भट्टी। आप खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं जी पापा जी। और आपने अपने रोग का नाम क्या बताया कि केड़ा रोग सीगा और नाम किया ओदा इंग्लिश? पापा जी एक्यूट फेब्राइल इंसेफेलोपैथी। एक्यूट फेब्राइल इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी। जी। ये क्या है एक्चुअल में? इस रोग से होता क्या है? सिम्टम्स क्या हैं इसके? इसके सिम्टम्स कैसे, ब्रेन स्वेलिंग होती है, बंदा लाइक कोमा में भी जा सकता है और एक घंटे बाद आपको सीजर पड़ रहे थे। जी बिल्कुल। और आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है, किडनीज हैं, लंग्स हैं और जो ब्रेन है, इन तीनों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। और आप हॉस्पिटलाइज थे। मैं हॉस्पिटलाइज थी। तो ये जो लोग सोचते हैं कि चर्च में अनपढ़ लोग जाते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, जिनको कोई मेडिकल की समझ नहीं होती, शायद उनके पास पैसा नहीं होता, वो हॉस्पिटल नहीं जाते और चर्च वाले उनको कोई पैरासीटामोल की गोली देकर ठीक कर देते हैं और फिर वो गवाही देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये टेस्टिमनी जो हो रही है ये खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर की हो रही है। इनके सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। हाँ जी। इनकी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की, यस पापा जी। एवरीथिंग रिकॉर्ड आपके पास है। यस। और जब सीजर पड़ते थे, जो ब्रेन डैमेज हुआ, जो किडनी काम नहीं करती थी, लंग्स काम नहीं करते थे, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड आपके पास है। हाँ जी पापा जी। लाखों रुपया आप डाइपर्स लगाते थे क्योंकि आपको पैरालाइज हो चुका था। हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन डैमेज है, मेमोरी लॉस हो जाएगी, लंबे समय तक दवाइयां चलेंगी और पैरालाइज। हाँ जी, ऐसे बोला था उन्होंने। बोला था कि आपका जो राइट साइड थी वो पैरालाइज थी। पैरालाइज हो रहे, अटैक आ रहे थे और आप उठने और आपको डाइपर लगा के। मुझे डाइपर कौन लगाता था डाइपर? मम्मा आपको लगाते थे। आपके मदर आपको डाइपर लगाते थे। जस पापा। जब आप डेथ बेड पे थी, आपने लिखा आपकी माताजी बहुत रोती थी। हाँ जी पापा जी। लेकिन आपकी मम्मी एक बात बोलती थी कि मेरा धर्म बदल जाएगा। नहीं, मैं बोलती थी। आप बोलती थी? मैं बोलती। क्या बोलती थी बताओ। पापा जी, मैं 2023 से कनाडा गई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मतलब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मम्मा आपको फॉलो करते थे। मम्मा और पापा का बहुत विश्वास था। लेकिन कनाडा की जो टोरंटो ब्रांच है, मैं वहाँ पे गई थी, 3 बार गई थी। वहाँ पे माहौल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो परमेश्वर के दास हैं, ये सब कुछ ही क्रिश्चियन वाला करवा देते हैं। मतलब बच्चों के नाम, मतलब धर्म बदल देते हाँ हैं, जी, सारा कुछ क्रिश्चियनिटी में कर देते हैं। तो हाँ मुझे जी। इस धर्म को फॉलो नहीं करना। हाँ जी, मैं बोलती थी कि मैं कैसे करूंगी, ये तो बिल्कुल ही मेरा रिलीजन चेंज हो जाएगा। तो मेरे को इतना पता था कि मेरे मम्मा की जो हीलिंग है वो प्रेयर माउंटेन से हुई है। मेरे मम्मा और मेरे पापा बहुत ज्यादा मतलब आप में बिलीव करते थे और परमेश्वर में बिलीव करते थे। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर थी खुद। हाँ जी। आप चर्च में गई और आपने कहा कि नहीं, ये धर्म बदलते हैं तो मुझे फॉलो नहीं करना है। हाँ जी। उसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ गई, आप वापस आ गई मैं पंजाब वापस में, आई। हाँ जी। हॉस्पिटलाइज हुई। हाँ जी। एक घंटे बाद सीजर आने लगे, बॉडी पैरालाइज होने लगी। हाँ जी। आपको डाइपर लगा के रखने पड़े। हाँ आपका जी। किडनी, लंग्स एंड ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। हाँ जी। आप टोटल हॉस्पिटलाइज थी। आपकी मदर परमेश्वर को जानती थी। हाँ जी। और वो आपको परमेश्वर के बारे में बताती रही। हाँ जी। और वो आपको प्रार्थना सुनाती रही। हाँ जी। जब आप हॉस्पिटलाइज थे
तो कहां से फिर बदलाव शुरू हुआ कि कैसे आपने हीलिंग को रिसीव किया? पापा जी जब मैं बिल्कुल ही बेहोश थी तो मेरे मम्मा ने ना आके आपके वचन जैसे सुन के आना, तो मेरे मम्मा ने मेरी बेहोश बॉडी पे आपके वचन डिक्लेयर कर देने, परमेश्वर का वचन जो मास प्रेयर होती जो थी, मास प्रेयर होती थी आपकी मम्मा आपने इन पे डिक्लेयर किए और इनको कोई होश नहीं थी? नहीं पापा जी, इनको कोई होश नहीं होता। कितने लाख रुपया इनके ट्रीटमेंट पे लगा है? पापा जी अभी तो कोई पता ही नहीं कि कितना पैसा लग गया, बहुत। और जब ये सीजर आते थे इसको आपको पेन्स आपको भी होती होंगी कि आपकी बेटी है जो वो डेथ बेड पे चली गई है, अब डायपर लगा रहे हैं, पैरालाइज हो गया, अब किडनी काम नहीं कर रही है। जी जी। और लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पे था। पापा जी मैं बोलती हूँ कि मेरी बेटी 2 बार जिंदा हुई है, 2 बार डेड हो गई थी और खुदा ने इसको जिंदा किया। पापा जी मैं बता नहीं सकती आपको कि डॉक्टर की टीम आती थी, ये कॉलर बोन है यहाँ पर, पूरी फिंगर ये पूरी डाल देते थे, बेटी को कोई होश नहीं था। जो कॉलर बोन में पूरी उंगली घुसा देते थे? हाँ कोई होश नहीं, और ये चीज दबाते थे इसको, कोई क्या पता चीज नहीं। दबाते थे? क्या ये नोज कॉलर का, बोन दबाते थे। ओ, और फिर इसको जैसे सीधा लटाना, पूरी मुट्ठी बांध के इसके ये नाभि पे दबाना, किसको कुछ तो हो, मतलब कोई चीज़ की- पेन की सेंसेशन हो, लेकिन जी, कुछ नहीं होता था। नहीं कुछ नहीं होता था पापा जी। और आपने कहा कि डॉक्टर्स की पूरी टीम इसके साथ खड़ी होती थी जी, जी, इसका जी, ट्रीटमेंट करने के जी लिए। जी। और जब आपने इसको 91 साम डिक्लेयर किया, जब चर्च पे प्रार्थना हो रही थी, डिक्लेयर किया, जी, जी। क्या हुआ इसकी बॉडी पर उस समय जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ इसको? पापा जी मैं जब खुद 91 साम को पढ़ती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे 12 साल की रोगन का विश्वास था कि मैं प्रभु के पल्ले को छूंगी। तो मेरा विश्वास ऐसा था कि मैं 91 जमूर पढ़ूंगी, मेरी सामर्थ प्रभु की मेरी बेटी के अंदर जाएगी। और जितनी मेरी तारीफ बेटी- कर सकते हो कर दो खुदा पर। और मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। आपने लिखा, आपने प्रेयर को रिसीव किया, 91 साम डिक्लेयर किया, जी आपकी बेटी के मुर्दा शरीर में सामर्थ एंटर हुई जी जी और इसको एकदम होश आई जी जी और बॉडी रिकवर होने लगी। जी आपने लिखा डॉक्टर शॉक्ड थे। हाँ जी। क्यों शॉक थे वो? पापा जी डॉक्टर्स इसलिए शॉक थे, वो बोलते थे, वो ना जब मेरे को चेक करने आते थे तो वो अपने कलीग से बात करते थे, मैं बेहोश होती मतलब सोई होती थी, तो उन्होंने आके बोलना कि इसका रूट कॉज नहीं हमें समझ में आता, नहीं आता। ये इतनी जल्दी रिकवर हो रही है, जो चीजें इसकी जा हीलिंग के रही- बाद उससे कहा कि मुझे हीलिंग समझ के नहीं आ रहा बाद- कि हाँ जी। रिकवर कैसे हो रही? रिकवर कैसे हो रही है, वो बार बार यही चीज बोलते थे। मैं उनको पूछती थी कि मेरे को घर भेज दो, मेरे को भी घर जाना है। उन्होंने मेरे को एक ही आंसर करना कि तू जिस कंडीशन में आ आई जाओ ऊपर आ। ले आओ सजा। लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। लोगों लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। छोड़ दो उसको। मेरा यीशु आने बचाऊंगा, मामा को लेके आ। मेरा यीशु आने बचाऊंगा, तेरा नाम भी देता है। आचक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। लोगों आचक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आप कहाँ रहते, अपना एड्रेस बताओ। पापा ये जहाँ पर अपनी ब्रांच अभी आपके जो पावन पर चरण पड़े, यहाँ मेरा आप मायका- अमृतसर के हो? मैं यहाँ मेरा मायका है। ओ, यहाँ आपका ये मेरा मायका मायका है। है। ओके, आपका नाम क्या है आप बताओ। मेरा नाम नीलम भट्टी है। हम आपकी लड़की का नाम? बेटी का प्रियंका नाम भट्टी। प्रियंका भट्टी है। प्रियंका भट्टी। आपके हस्बैंड यानी इनके पापा का नाम? कुलदीप सिंह भट्टी। कुलदीप सिंह। और आपका जो एड्रेस है राम तीरथ रोड अमृतसर। हाँ जी। और आपके ससुर जी का नाम क्या है? महेंद्र सिंह। तो जाओ पता करो कि क्या हुआ है, और अगर ये झूठ है तो आ जाओ, फिर बात करते हैं। और अगर ये सच है तो तुम भी जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करो Yes! कि वो तुम्हारा धर्म नहीं, जीवन बदलने के लिए आए हैं। Yes, thank you, Jesus! सुना, कहते जी गरीबों का धर्म परिवर्तित हो, गरीबों को शोषित किया जा रहा है। ये एमबीबीएस डॉक्टर है आपके सामने खड़ी, वो फाइल्स फेंकनी नहीं है जो इसमें टेस्ट हुए थे,
आपकी जितनी बड़ी फाइल्स हैं, डॉक्टर्स की चीजें हैं, जी। दवाइयां लिखी हैं, आपकी बीमारी का लिखा है, एवरीथिंग रिकॉर्डेड है। हीलिंग हो गई, फेंकना नहीं है। जी, जी। चर्च को भी देना है, आप उसे पिक्चराइज करें, उसकी फोटो लें, पूरा डॉक्यूमेंटेड उसे करें और फिर चेक करें। 2004 में मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और जब मैं मसीह में आया मैंने भी चेक किया था। मुझे लगता है शायद ये धर्म बदलते हैं, लेकिन मेरे सामने बैठ जाओ, मैं चर्च में था और एक हिंदू व्यक्ति आया और मेरे पास्टर ने उस पर ले हैंड किया और अगले दिन वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, उसे उठाकर लेके आए थे। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा अगर ये झूठ होता तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था। अगर आप 2003 में इस अंकुर नरुला को बोलते कि चंग्याइयां होती हैं, मैं बोलता ये पाखंड है। इसलिए आज मैं विरोधियों पर गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था, कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था। अगर वो लोग मुझे मार देते मसीह को गाली निकालने के कारण, तो आज मैं लाखों को प्रचार नहीं कर रहा होता। अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो हम बोलते। कानून इजाजत देता है धर्म परिवर्तन की, लेकिन जीसस धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं तो जब मैं चर्च में गया होता वो मुझे बोलते कि अपने कपड़े, अपना नाम, सब कुछ बदलो अगर जीसस की चंगाई चाहते हो तो। उन्होंने पवित्र वचन मुझे दिया और कहा कि बेटा, जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना। आप यीशु मसीह को छोटा करना चाहते हैं धर्मों में बांटकर। वो धर्मों में बंटने वाला परमेश्वर नहीं, उसने पूरी जगत की उत्पत्ति की है, यूनिवर्स की उत्पत्ति की है। वो छोटा परमेश्वर नहीं। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए जोर से। हालेलुया। पास्टर जी, एक बाद में- मार्वेलस टेस्टिमनी है। ये बच्ची कहते क्रिपल की तरह थी पिछले 10 साल से, और कहते चल नहीं पाती थी ये बच्ची बिल्कुल भी। और आज जैसे प्रार्थना हुआ, ये बच्ची के टखनों में बल Oh, आया और Jesus! उसने चलना शुरू किया। ओ जीसस। और पसली इस तरह से वेट, अपने हाथ को उठा के कहो, जो कुछ खुदा आज मुझे बताएगा मैं उसे समझूंगा और मैं उसे मानूंगा। उठाओ अपने हाथों को, आंखों को बंद करके ऊंची आवाज में कहो, हालेलुया। अपोस्टल जी, एक मार्वलस मिरेकल परमेश्वर ने किया। बचपन से ये बच्चे की टांगे पूरी तरह से कमजोर थी और ये अपने आप को मूव नहीं कर पाता था, पूरी बॉडी कांपने लगती थी जैसे ही चलता था। और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और ये बच्चे ने आज चलना शुरू किया। तारीफ करो जोर से। और पसली इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, बाय बर्थ इस भाई का जो पैर था वो टेढ़ा था, थोड़ा सा चलता था और गिर जाता था, और आज हीलिंग हॉल से खुद चल के आया, कभी भी गिरा नहीं, पूरी तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि एक बहन को मैं देख रहा हूँ जिसे रेड कलर पसंद है, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, बच्चा नहीं है और लाइफ से, दुनिया से पूरा मन ऊब चुका है और वो स्माइल तो करती लेकिन अंदर से दुखी, अपने आप को खत्म करना चाहती है। अपोस्टल ये सेम ये सिस्टर जो है, ये कहते पूरी तरह से अंदर से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगी क्योंकि कोई बच्चा नहीं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। और कहते जैसे आपने भविष्यवाणी की, प्रभु ने छुआ है। खुदाबंद का आत्मा तुझे छुए और पूरी तरह से डिलीवर करे इन जीसस नेम। आउट डेविल, लीव कर इस बॉडी को दुष्ट आत्मा और वापस कभी प्रवेश मत करना इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने पेट पे हाथ रख और एक हाथ अपने सिर पे रख। मैं तुझे ब्लेस घोषित करता हूं, तू जिएगी इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। वेट करना टेस्टिमनी। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस क्राइस्ट धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। आमीन। वो आए और कांटों का ताज पहना कि तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो सके,
हाथों पैरों पर कील ठुकवाए कि तुम्हारे पापों के कामों को, अपने तुम्हारे श्रापों को, तुमने जो गलत कार्य किए उसने उसे क्रूस पर खत्म किया। तुम्हारे पांव जो पाप करने की ओर दौड़ते हैं उसने अपने पांव को कीलों से ठुकवाकर क्रूस पर रखा ताकि तुम्हें उस पाप भरी जिंदगी से आजाद कर सके। सारा लहू उसका बहा दिया गया, जवानी का गाढ़ा, कि तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा मिल सके। और इंसान जाति नहीं समझती कि उसके दुख होने का, उसके दुखी होने का, दुखों का कारण सिर्फ पाप है। और जीसस क्राइस्ट ने कहा जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर एक भी गुनाह को वो साबित नहीं कर सके। राजा कहता, यीशु कोई गुनाह तुझ पे साबित नहीं होता, जस्ट अपने मुंह से कह दे कि जो चीजें ये बोल रहे हैं ये झूठ है, बस इतना कह दे, बस कुछ नहीं कहना और तुझे कोई सबूत नहीं देना। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, बस अपने मुंह से बोल दो आप। जीसस ने कहा इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इनके बीच में रहा 3.5 साल, इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी, इनके मुर्दों को जिलाया, ये मुझे पकड़ नहीं सके, लेकिन आज मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में दिया है। सब लोग बैठकर वचन को सुनो। और मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी इनको दी है और मैं अपनी मर्जी से तीसरे दिन जी उठूंगा और अपनी जिंदगी को वापस ले लूंगा। वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा हुआ है और आपको और मुझको देख रहा है। वो राजाओं का राजा है। आज वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है, जो अपने आप को बचा नहीं सका। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फिर जी उठ के प्रचार किया, फिर जी उठ के 40 दिन चेलों के साथ रहा, खाता रहा, पीता रहा, हर वो चीज की जो एक जीवित आदमी करता है। और 41वें दिन वो स्वर्ग पे फिर चढ़ा दिया गया और फिर कहा मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा वापिस आऊंगा। आज जब डॉक्टर्स गवाहियां दे रहे हैं, वकील, पुलिस वाले, क्या आप इन्हें बुद्धू समझते हैं? क्या आप इनको धमकी दे सकते हैं? क्या इनके साथ आप जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? क्योंकि जीसस जब मिरेकल्स करते हैं वो दिखता है, वो समझ आता है, उसकी बातें समझ से परे नहीं है। आज अपनी चर्च में आके अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे कि ओवरफ्लोस पे ओवरफ्लो लगाने पड़ेंगे, सड़कें भर जाएंगी, मुझे मालूम नहीं था। जीसस यहां मौजूद है आपको छूने के लिए। आज आपको यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाना है और आपको वचन की ओर देखना है। वॉलंटियर्स, कैमरामैन, प्लीज मूव करना बंद कर दो। अपने हाथों को उठा के कहो जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं मैं उसका प्रचार करूंगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। मैं वांगेयो का बांधे उड़े दाहे जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावा। पूरी कलीसिया गाए हाथों को उठा के मैं वांगेयो का बांधे उड़े दाहे जावांगा
पावांगा, तेरी महिमा कर कर के नमबल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना हो आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर आज वचनों से आपके कैरेक्टर्स को अपने जैसा करे और आपकी लाइफ्स की फाइट्स को फिनिश करे इन जीसस नेम। जीसस ने कहा तुम लोगों के जैसे नहीं बनो। अगर मुझे भी विरोध का बदला विरोध मिला होता मैं कभी प्रचारक ना बन पाता, क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करने के बाद मैं मेंटली अपसेट हो गया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैं मेंटली अपसेट क्यों हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता रहा, डॉक्टर्स के पास जाता रहा, डिप्रेशन एंजाइटी मेडिसिन खाता रहा। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि वो सुसाइडल रूप धारण कर गया। मुझे नशों का सहारा लेना पड़ा, भांग की टिक्कियां खानी पड़ी, शराब पीनी पड़ी, सिगरेट पीनी पड़ी, हर टाइम नशे में रहना पड़ा ताकि मैं आजाद रह सकूं इस रोग से। पर वो जब बढ़ता गया और बढ़ता गया और एक हिंदू व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आपने जो सुना है वो मीडिया से सुना है, लोगों से सुना है, क्या आपने खुद कभी देखा है यीशु मसीह के पास जाकर? और उस समय जब मैं टूट चुका था और मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था किसी चीज से, और रात को नशा करके 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे अपने बाइक के ऊपर गाड़ी जाना, वहां गली में गाड़ी नहीं जाते, बाइक पे गया मैं चर्च को देखने के लिए। और तभी भी चर्च नहीं गया, नशे करता रहा, जुआ खेलता रहा। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जब मैं वचन सुनता था, लोगों को चंगे होते देखता था, तो मेरी आंखों से आंसू निकलते थे कि क्या ऐसा कोई परमेश्वर है जो आज भी काम करता है, जो सिर्फ बातें नहीं करता, रियल में लोगों को चंगा भी करता है। मेरे सामने मेरे ही सोसाइटी के लोग आते थे और चंगे होते थे। आप किसी को एक दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दिन बना सकते हैं, 10 महीने तक बना सकते हैं, लेकिन क्या आप सालों साल सारी उम्र किसी को बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं। जब मैं लगातार परमेश्वर को देखता गया, मैं एक अमीर घराने से था, मेरे पास कंप्यूटर था, उस समय इंटरनेट था, बड़ा घर था। मैंने जब खुद चेक किया लोगों को कि लोग वाकई में परमेश्वर के काम हो रहे हैं, और मसीह में आने के 2 महीने में ही मैंने बैप्टाइज लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया और खुदाबंद की सेवा करने लगा। और तब भी मैं बिजनेस करता था, शाम को लोगों को फ्री मैं सुसमाचार देने के लिए, शाम को काउंसलिंग करने के लिए लोगों को जाता था। जब लोग फायदा होने लगा लोगों को काउंसलिंग से, लोगों को समझ आने लगी कि परमेश्वर के बारे में, तो मैं हर शाम को जब निकलता था, हर शाम में जाता था। तो इस तरह से खामरा चर्च की स्थापना हुई थी। और 2008 जुलाई में 3 लोगों के साथ वो चर्च स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरा पैशन था कि जो मैंने यीशु मसीह से पाया है, कि जो सच्चाई मुझे पता है क्राइस्ट की, वो लोगों को पता होनी चाहिए। कि मैं भी मसीह का एक विरोधी था,
अगर तुम विरोधी हो तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि जीसस भी तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हारे लिए भी उसने जान दी है। आज हम क्राइस्ट के सिस्टम को भूलते जा रहे हैं। बाइबल कहती है कुरिन्थिया के लोग विश्वासी एक दूसरे पर कोर्ट केस कर रहे थे। तो पौलुस को जब मालूम हुआ कि विश्वासी आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, तो उसने उनको पत्री लिखी। आप जानते हैं पौलुस की पत्रियां क्यों लिखी गई? क्योंकि पौलुस जब कलीसिया स्थापित करता था तो कलीसिया की यह आदत होती है लाइन से अलग चलना। तो पौलुस को जब समाचार मिलते थे कि इस कलीसिया में ये हो रहा है, इस कलीसिया में ये कमी है, इस कलीसिया के लोगों में ये कमी है, तो वो दूर से पत्रियां लिखा करता था। और उन्हीं पत्रियों को आज हम पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। तो वचन कहता है कि वो पत्रियां लिख रहा था क्योंकि उसको मालूम हुआ कि कुरिन्थिया की कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं। तो पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा, पौलुस कहता कि तुम में से किसी को ये हियाव, ये हौसला है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और यदि तुम जगत का न्याय करोगे तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तो संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं के पास बैठोगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर की मदर उनको ये बातें बोलती होती थी कि जब बेटा तुम्हें लगे कि तुम्हारी सेवकाई में रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो तुम खुदावंद में चाहते हो, जो चंगाइयां, मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस लोग तुम चाहते हो, जब तुम्हारी लाइफ में ना हो रहा हो, तो बेटा अपनी लव लाइफ को याद करना। प्लीज वॉच आउट योर लव लाइफ। तुम्हारी लव लाइफ कैसी है? तुम दूसरों से कितना प्यार करते हो? क्या तुम प्यार में चलते हो? तो अपने आप को चेक करना। पौलुस कहता, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि अविश्वासियों के सामने तुमने एक रॉन्ग एग्जाम्पल पैदा की। कहता अन्याय सह लो, हानि सह लो, पर अविश्वासियों को बात करने का मौका मत दो। कहता तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता क्या? क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दूसरों का न्याय करोगे जब स्वर्ग में जाओगे? तो क्या तुम धरती पर तुम इन संसारिक झगड़ों का न्याय करने के योग्य नहीं हो? रोमियो 12 उसके 17 से 19 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें लोगों के लिए निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। अपना बदला ना लो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। पहला पत्रस 2 उसकी 19 से 23 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। तुमने अगर अपराध करके मुक्के खाए तो धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई है? यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चल सको। ना उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुन के गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा,
आज हम प्रेरितों के जैसे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा स्वभाव रखना नहीं चाहते हैं। उनके जैसा नेचर माफ करने का, अन्याय सहने का, दुख सहने का, यह हमारे अंदर नहीं है। तो जीसस ने कहा अगर लव नहीं है तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी भविष्यवाणियां भी अधूरी है, तुम्हारी हीलिंग भी अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है। तुम जितनी मर्जी ज्ञान पे ली जाओ लोगों को, कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारी लव लाइफ में प्रॉब्लम है। एक पास्टर मेरी बहुत खिलाफत करता था और उसे मालूम नहीं था कि मुझे यह बात मालूम है। तब इंटरनेट इतना नहीं होता था। जब उसे पता चला एक दिन कि मैं पास्टर्स की हेल्प करता हूं, तो एक दिन उसका मैसेज आया टीम के द्वारा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उससे मिला और उसने अंदर आके मुझे बताया कि मैं कर्जे में हूं और मेरे ऊपर इतना कर्जा है, अगर मैं अब नहीं चुकाऊंगा तो मेरी फलानी फलानी चीज को जो कि सेवकाई के लिए इंपॉर्टेंट है वो उठाकर लेके जाएंगे, क्योंकि वो कागजों में अटैच है चीजें। उसे लगता था कि मुझे पता नहीं है कि तू मेरी खिलाफत करता है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तू प्यार करता है इसके कर्जे को उतार। मैंने कहा परमेश्वर ये मेरी खिलाफत करता है। परमेश्वर ने कहा तुझे प्यार करना है। मैंने कहा भाई आप फलानी फलानी तारीख को आ जाए, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। सुनो मेरी बात, आप जानते उस व्यक्ति कि वो व्यक्ति तब भी थैंकफुल नहीं था। लेकिन उसका कर्जा मैंने उतारा। मेरे पास कुछ सैकड़ों लोग तब आते थे, आज वो लाखों में है। सुनो मेरी बात, वो व्यक्ति का कर्जा उतर गया पर उसका लेवल कभी बड़ा नहीं हुआ। वो आज भी उसी लेवल पे है। मेरा लेवल जिस लेवल पे मैं उस समय था उससे 10 गुना बढ़ चुका है, 20 गुना बढ़ चुका है, लेकिन उसका नहीं बढ़ा। क्यों? अगर हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में कभी बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद उसका कभी थैंक्स गिविंग के लिए मैसेज नहीं आया आज तक। लेकिन मेरे काम को परमेश्वर ने देखा। हमारा बदला परमेश्वर लेगा, हमें ऊंचा परमेश्वर करेगा, हमें सुरक्षित कोई टीम नहीं करेगी, परमेश्वर करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, देन ऑटोमेटिकली जीसस हैज टू एंटर। उसे हमारी लाइफ में एंटर करना होगा, क्योंकि हमने जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान दिया है अपनी लाइफ में। और जब जीसस आपकी लाइफ में प्रथम होंगे तो वो आपको रेस्ट देंगे और खुद काम करेंगे। उसके बाद चर्च की तरक्की हुई, मेरी पर्सनल लाइफ की तरक्की हुई, मिरेकल्स बढ़े, हीलिंग्स बढ़ी, ब्रांचेस बढ़ी। आज हम चर्च की जगह पे हैं। जो आप लोग क्रूसेड समझ रहे हैं, ये चर्च की ब्रांच आप समझ लो इसको, इमेजिन करो। और अभी ओवरफ्लोज आप नहीं दिखा रहे हो। कैसे पॉसिबल है? आपको जीसस के स्वभाव में बढ़ना है। मसा तभी आएगा आप उसके स्वभाव में बढ़ेंगे तो। जीसस ने कहा जब तुम चलोगे तो तुम्हारी चलने से अन्य जातियों में मेरे नाम की महिमा होनी चाहिए। ऐसा कोई काम तुम मत करना जिससे मेरे नाम को कोई बेइज्जती मिले। आप जीसस को पर्सनली नहीं लेते हो। आप क्रिश्चियन हो, आप मोहल्ले की नुक्कड़ पे खड़े हो और आप नशा सेल कर रहे हो या आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो, यू आर ए बैड क्रिश्चियन। और आप जीसस क्राइस्ट को महिमा नहीं दे रहे हो। जब आप उसे महिमा नहीं देंगे तो कर्स आप पर, आपके परिवार पर होगा। आप कहीं घर में काम करती हैं, जॉब करती हैं, वहां आप चोरी कर रही हैं, आप जीसस के नाम को महिमा नहीं दे रहे हैं। आप उसको पर्सनली रिप्रेजेंटेटिव उसके नहीं हैं। मैं जीसस का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था और अब भी हूं। जब मैं अपना टाइल्स का बिजनेस करता था
तो जितनी भी एनआरआई बेल्ट है, बेगोवाल, नडाला, प्लाथ, जितनी भी एनआरआई बेल्ट है, यहां हमारा सारा टाइल्स का सामान जाया करता था लाखों रुपए में। ऐसी दुकानें थी जिनसे आज भी हमने लाखों रुपया लेना है। वो हर हफ्ते जैसे होलसेलर उगराई करने जाते हैं कि अगर 10 लाख का सामान दिया तो हर हफ्ते वो 50,000 60,000 आपको देते हैं। ऐसे तो थर्सडे में वहां पर जाया करता था और वहां पे ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए। और जब मैं मसीह में आया और जब चर्च बड़ी हो गई तो मेरे लिंक्स बहुत सारे लोगों के साथ पहले भी थे और बाद में और बढ़ गए। मेरा एक कॉल या एक चीज मेरे पैसों को वापस लेके आ सकती थी। परमेश्वर ने मना कर दिया कि फाइट नहीं करना, पैसों के लिए छोड़ दे। और पैसे लाखों रुपए मैंने आज भी छोड़े हुए और खत्म कर दिया, खाता कैंसिल कर दिया हुआ। रीजन कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अब मैं जीसस को रिप्रेजेंट करता हूं। जब मैं जीसस का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। आप आज पैसा बोते हैं, चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता है। आपके पैसे को मैं देखता तक नहीं हूं। मेरी बुक्स मुझे देती हैं, उन्हीं से मैं सब कुछ करता हूं। आज आपको ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना है कि लोग जब आपको देखें तो बात ना कर सके आपके खिलाफ, दाव ना मिल सके उनको। जब जीसस आपको देखते हैं कि इस आदमी ने मुझे पर्सनल ले लिया है, कि आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आप क्राइस्ट के कहलाते हैं, मसीह आपके नाम के पीछे लगता है या आप क्रिश्चियन बन चुके हैं। कोई आपको देखेगा क्या बोलेगा? आपका पड़ोसी अगर जानता है कि आप क्रिश्चियन फैमिली हैं और आप बिजली की कुंडी लगाकर चोरी कर रहे हैं, आपने अपनी गवाही को खराब कर लिया है। आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं कि इस धरती के ऊपर जब आप मसीही हैं तो आप जीसस को दिखाने वाले हैं। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं। आप दिखाने वाले हैं कि जीसस कैसा है, मुझे देखो। लेकिन आज पास्टर्स देखें अपनी लाइफ को, क्या आप अपनी लाइफ को बोल सकते हो कि मैं जीसस के जैसा हूं? जेलसी आप में, प्रोग्रामिंग हर तरफ खिलाफत आप में, आप कैसे बोल सकते हैं? आपका मकसद यीशु मसीह को महिमा देना होना चाहिए। आप जीसस क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके एम्बेसडर हैं। अमेरिका की एम्बेसी में चले जाओ, दिल्ली एम्बेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिया देश का क्यों नहीं हो, उनकी मर्जी के बिना पांव नहीं रख सकता, क्योंकि वो एम्बेसी अमेरिका कहलाता है। अगर कोई उस पे अटैक करता है तो उसने इंडिया पे किसी चीज पे अटैक नहीं किया, उसने अमेरिका पे अटैक किया है। अगर इंडियन एम्बेसी कहीं अमेरिका में है तो वो अमेरिका नहीं है, वो एम्बेसी जहां है वो इंडिया है। जब उस पे अटैक होगा तो आपने इंडिया पे अटैक किया है। जब आप यहां पे हैं, आप जीसस क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं। अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है, वो आप पे नहीं कर रहा है, वो स्वर्ग पे अटैक कर रहा है, और स्वर्ग को संभालना आता है आपको, वो संभाल लेगा। और यीशु को आता है संभालना। विरोधियों को नथ कैसे डालनी उसको आता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार आप जब दुनियावी तौर से देखते हैं आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब आत्मा आपके अंदर से आपको सिखाता है आप फ्री हो जाते हैं। आप जीसस क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं, हायर पोजीशन के ऊपर हैं। चलो ऐसे कि आप एम्बेसडर हैं, बोलो ऐसे कि आप जीसस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसा आज आप करना शुरू करेंगे वैसे ही कल आप बन जाएंगे। सेम एग्जैक्टली आप वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे आप। वो बरकतें, वो लाइफ की ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर होंगी, क्योंकि अगर जीसस ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हो और आपके पास गाड़ी ना हो जाने के लिए, आपको सुरक्षा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो आपको सुरक्षा भी देगा, वो आपकी जरूरतें भी पूरी करेगा, वो आपको शर्मिंदा भी होने से बचाएगा,
और वो आपको ऊंचा भी करेगा। उन्हीं वैरियों के सामने जो आपको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और 100 गुना ऊंचे होने जा रहे हैं। मुझ समेत आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम जीसस क्राइस्ट के प्रेम को फैलाना है। अगर प्रेम नहीं फैला पाए हम, तो ज्ञान पेलना अधूरा है। परमेश्वर ने कहा चंगाइयां अधूरी हैं, सब कुछ अधूरा है। कहता फिर तुम कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि यीशु मसीह क्या करने के लिए आए। चर्च को किसी भी तरह के नफरत से बचना चाहिए, पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। चर्च का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि चर्च कोई ग्लोबल एक्शन कमेटी खड़ी कर दी, चर्च को पॉलिटिक्स करनी है। नो, 2022 में जब पंजाब की परसिक्यूशन हुई थी क्रिश्चियंस की, वो कमेटी तब सिर्फ पास्टर्स के लिए बनाई गई थी। उसका मकसद है पास्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मुहैया करवानी चीजें। जब उसका राजनीतिकरण हो जाएगा, मैं वो कमेटी बंद कर दूंगा, उसी दिन डिसॉल्व कर दूंगा पूरी कमेटी। क्योंकि चर्च का काम राजनीति करना नहीं, सीटें लेना नहीं। अगर सीटें लेनी होती तो मैं कब की ले चुका होता। यीशु मसीह छोटा नहीं है, मैं उसे छोटा नहीं करना चाहता हूं। वो बड़ा है, वो बड़ा ही रहेगा। अगर चर्च को पॉलिटिक्स करने तो कब की कर लेती। चर्च को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आपको कोई संवैधानिक पोस्ट मिलती है, आप लो, बैठो, आपको करना है करो, लेकिन मैं नहीं हूं इसमें। जो प्राइम पर्पस था इस कमेटी का, वो था कि आपको पास्टर्स को प्रोटेक्ट करना। अगर ये अपने प्राइम पर्पस से भटकेगी तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें वचन को पहला स्थान देना है कि क्या आप कुछ भी जो कर रहे हैं उससे क्राइस्ट की कलीसिया में दो फाड़ हो रहा है, या लोग प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसी कोई चीज जो दो फाड़ हो रही है, जो कलीसियाओं को अलग कर रही है, वो कलीसिया के लिए सही नहीं है, सेवकाइयों के लिए सही नहीं। हमें सबसे प्यार करना पड़ेगा, सबको लव करना पड़ेगा, सबको संग लेना पड़ेगा, क्राइस्ट के जैसा बनना पड़ेगा। एक दूसरे की सहनी भी पड़ेगी, एक दूसरे से प्यार भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। यीशु मसीह की पर्सनल जिम्मेवारी लेकर आप ऐसा चलना भी पड़ेगा, क्योंकि आप क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप कैसे हो सकता है कि आप एक व्यक्ति के सामने ही गिर जाएं, उसको पता हो कि आप गिरे हुए हैं, आप कैसे सुबह उठ के अपना मुंह दिखा सकते हैं किसी को? मुझे तो अंदर से फील होती है ये चीज। अगर आपकी वाइफ को भी मालूम है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप अंदर से जेलसी करने वाले एक पास्टर हैं, तो आपको, मुझे नहीं मालूम आपको शर्मिंदगी फील होती है कि नहीं। आपको क्राइस्ट के जैसा बनना है, रिजल्ट भी क्राइस्ट के जैसे ही होंगे। ऐसे रिजल्ट होंगे मार्वलस, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसके काबिल नहीं, मेरी लाइफ में, मेरे फाइनेंस में ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है, ऐसी बरकत मेरे परिवार में कैसे आ सकती है, ऐसी चंगाई मेरे शरीर में कैसे आ सकती है। डॉक्टर ने तो बोला हुआ है कि नहीं हो सकता, मैंने आईवीएफ भी करवाए, फेल हो गए, लेकिन कैसे प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आए। अगर आप वचन पे नहीं चलेंगे, आप पवित्र आत्मा से कभी भरपूर नहीं हो सकते हैं। आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हैं, कभी भी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे नहीं होगी। अगर अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे नहीं है तो आपकी लाइफ इजी नहीं होगी। मसा नहीं है तो जिंदगी आसान नहीं होगी, हर चीज भारी लगेगी आपको, क्योंकि मसा ही है जो आपके सिर के जुए को नाश करता है। और हर व्यक्ति जो जेलसी की स्पिरिट में है, वो मसे को नहीं कंटिन्यू कर सकता। वो एक लिमिटेड लाइफ जीता है, क्योंकि मसा आपकी लाइफ को अनलिमिटेड करता है, आपको बियॉन्ड लिमिट आपको बढ़ाता है।
ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग हैं यहां। मैंने कभी नहीं सोचा मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे, लाखों लोग मॉर्निंग मीटिंग में, कभी नहीं सोचा। और आप देखो भाई कितने हैं जो काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं लेडीज आते, लेडीज फ्री होती, भाई भी हैं, हाफ हाफ है। इमेजिन कौन लेके आया आपको? यीशु मसीह आपको लेके आया। मैंने अपने जीवन में वचनों से आशीष पाई है, मेरी जिंदगी वचनों से बदली है, मेरी बढ़ोतरी वचनों से हुई है। जब वचन पढ़ता था, वचन समझता था, वचन सुनता था तो उसको फॉलो करता था। मेरे साथी थे, मेरे संगी थे, यूथ ग्रुप था जो वचन को फॉलो नहीं करते, वचन सुनते थे लेकिन व्यभिचार में गिरते थे, कोई पाप में गिरता था, कोई किसी चीज में गिरता था। आज वो वही के वही है। आज भी 20 साल बाद उनकी जिंदगियां, आज वो सीख तो गए हैं, पाप तो छोड़ दिया है, लेकिन वो लेवल वो भी हासिल नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने भी उस समय वचन को नहीं पहचाना। तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप वचन को पहचाने, एक क्रिश्चियन लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ, प्रार्थना से भरी हुई, जीवित चर्चों के साथ जुड़ी हुई। सिर्फ मेरा ही चर्च पंजाब में जीवित नहीं है, बहुत सारे चर्चेस जीवित हैं। आप जीवित चर्च में जाएं, जाके वचन को सुने, चर्च के एक्टिव मेंबर बने, सुसमाचार टीम का हिस्सा बने, सफाई टीम का हिस्सा बने, इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बने, वर्कर बने, बाथरूम साफ करने वाली टीम बने, लंगर टीम बने, सफाई टीम, चेयर टीम, एनी टीम। आप किसी ना किसी टीम में होने चाहिए। आपके परिवार को कोई सदस्य सेवा में होना चाहिए। यह है असल मकसद कि जिससे आपकी जिंदगी बदले, आप अपने देश के लिए बरकत का कारण बने, अपनी स्टेट के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण हो। अगर आप भी वही करेंगे जो लोग करते हैं तो फिर क्या फायदा आपका मसीह में आने का? कहां आप जीसस क्राइस्ट को दिखा रहे हो? कहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको? कहां नजर आता है आप में परमेश्वर? हालेलुया। अगर वो नजर नहीं आता तो हम कहीं अपना मार्क मिस कर रहे हैं, असल मकसद मिस कर रहे हैं। अगर पैसा ही कमाना है, अगर पॉलिटिक्स ही करनी है तो फिर क्यों आए मसीह में? तो जाए हम वही काम करें, फिर वही काम करके तो हम मसीह में आए। अगर यही काम मसीह में आके करने हैं तो मसीह में आने का फायदा क्या है? अपनी जिंदगी को पहचाने, इसको गैदर करें, इसको इकट्ठा करें, इसको चेक करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को सेट करें। यह मेरी बरकत का कारण है। लोग बोलते हैं आप 5 घंटे क्या प्रेयर करते हो? मैं 5 घंटे प्रेयर थोड़ी करता हूं। आपकी प्रेयर 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, 1 घंटे में शब्द खत्म हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद 4 घंटे यीशु मसीह के पास बैठ के आप क्या करोगे? सेल्फ रियलाइजेशन भी एक प्रार्थना का हिस्सा है कि कहां मुझे कमी है, कहां मेरी लाइफ में कमजोरी है, कौन से हिस्से को मुझे स्ट्रांग करना है। आप बैठते हैं, आप ऐसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं परमेश्वर आपसे बात करता है, और जब वो बात करता है एक्चुअल में वो ब्लेसिंग तब रिलीज होती है। परसों रात को मैं परमेश्वर के पास जब बैठा, मैं रोज खुदावंद के पास बैठता हूं, तो मैं प्रार्थना करी जा रहा था। जैसे तड़का हुआ परमेश्वर ने कहा, क्योंकि चर्च के पास जो मेन पंडाल है उसके पास जो चर्च भवन बन रहा है, एक हॉल है और उसके बाद एक ओवरफ्लो है, उसके पास भी एक 8.5 9-10 एकड़ का टोटल मिला के सब जगह, वहां पे एक जगह है जो चर्च की है। तो परमेश्वर ने कहा जा और उस जगह को अनॉइंट कर और 10,000 चेयर खरीद, क्योंकि मैं 10,000 लोग इस महीने के अंत में तेरे पास भेज रहा हूं। 10,000 चेयर्स सिर्फ 10,000 हैं। आप इमेजिन करो लोग कितने बैठे होंगे। आज देखो चेयर सिर्फ नुक्करों पे लगी हैं और हजारों में है, और बाकी देखो 90% लोग नीचे बैठे हैं। तो खुदा ने कहा 10,000 चेयर खरीदनी है। ये लाइफ टाइम की टेस्टिमनी होती है लोगों की कि मेरी चर्च में 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं, और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं एक महीने में इस 25 दिसंबर में 10,000 लोग भेज रहा हूं।
जो पहले आते हैं वो अलग, एक अलग हॉल चुन। और वो 8.5 एकड़ का एक लैंड है और 200-200 मरले और लगा लो, 10 एकड़ का आप लगा लो वो टुकड़ा, जिसमें से आधा अब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे उसको। और परमेश्वर ने कहा जा, और अब मैं जाऊंगा यहां से, ये काम खत्म होगा, 1-2 मीटिंग्स और होगी, उसके बाद टीम उसका ऑर्डर कर देगी, चेयर्स का चेयर आएंगे, वो एक नया हॉल एकड़ के हिसाब से चर्च में ऐड हो जाएगा 1 महीने के अंदर। क्या ये ग्रेस नहीं है? कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, आप प्रभु के पास क्वाइट टाइम में बैठते हैं, बा 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 ब्रा डे डे डे, परमेश्वर कहता है अन्य जाति की तरह बक बक मत कर प्रार्थना में, क्योंकि उनको लगता है कि बक बक करने से उनकी सुन ली जाएगी। कई बार आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी होती है। आप बैठते हैं कि कहां मेरी लाइफ में कमी है, और आप रोज प्रभु से बात करते हैं। आप जब कमी निकाल लेते हैं, कमियां निकाल लेते हैं, आप खुदा के पास बैठते हैं। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं खुदा के पास बैठता हूं, लंबा समय बैठता हूं, परमेश्वर आवाज लगाता है, वो बताता है तुझे क्या करना है। 2 दिन पहले मुझे मालूम नहीं था कि उस हॉल को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनफ जगह है, अगर 20,000 लोग भी एक्स्ट्रा आए तो उसी जगह बैठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का नहीं, और लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, एक नया हॉल रेडी कर, क्योंकि वो भी भरेगा। कैसे पॉसिबल है? मैं एक पास्टर के रूप में, एपोस्टल के रूप में बुलाया गया हूं। हो सकता है आप बिजनेसमैन के रूप में बुलाए गए हों, जो साथ में आपको प्रचार करना है। आप किसी और रूप में बुलाए गए हैं, तो आपके एरिया में परमेश्वर, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में वो आपको आशीषित करेगा जब आप उसके साथ बैठेंगे। वचन कहता है अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। तुम पता है तुम चोर हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम भाइयों की निंदा करने वाले हो, तुम खिलाफती करने वाले हो, तुम्हें पता है तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। विवेक को मरने ना दो, एक्स्ट्रा सेंसिटिव रखो विवेक को, और वही कार्य करो जो आपको खुदा की महिमा के लिए करने चाहिए। फिर देखो 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 देखो, फिर देखो लाइफ कैसे आसान होती है। वो बेटा जो बात नहीं सुनता बात सुनने लगेगा, वो बिजनेस जो चलता नहीं चलने लगेगा, वो फाइनेंस आसान होने लगेगा, वो चीजें आसान होने लगेंगी, जो काम नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे, क्योंकि जीसस सीन में आ चुके होंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर कर चुके होंगे। वो आपको बताएंगे मेरे बेटे मेरी बेटी, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब होता है। आपको मालूम होगा जब उसका आत्मा आपके जरिए काम करने लगेगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझसे बात कर रहा है। अगर जीसस बात नहीं करेंगे, आप विश्वास से लगा दो एक्स्ट्रा चेयर्स, एक भी भरेगी नहीं, क्योंकि अकेला विश्वास, थोथा विश्वास, बिना रेमा वचन पाए। पतरस कहता प्रभु अगर तू ही है तो मुझे खुद पानी पे चल के आने की आज्ञा दे। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तू ही है ना तो मैं तेरे पास पानी पे चल के आ रहा हूं। पतरस डूब जाता। फॉरेन कंट्री में 3 लड़कियां मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई और नदी ओवरफ्लो थी। कहती ले परमेश्वर कहते पतरस थोड़ी साडा भी तो हैगा ही, ऐसी मीटिंग ते चलियां आ। ये कहकर तीनों ने पानी में छलांग लाई और तीनों मर गई। अगले दिन मेन खबर में मीडिया में आया कि इनका परमेश्वर इनको बचा नहीं सका। उन लड़कियों को वचन नहीं मालूम था कि अगर पतरस ने नहीं कहा मैं तेरे पास आ रहा हूं, पतरस ने कहा अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे बोल अपने मुंह से कि मैं तेरे पास चल के। खुदा ने कहा आ जा। यह कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप चेयर लगाएंगे भर जाएंगी, या 8 एकड़ का नया हॉल खड़ा कर देंगे वो भर जाएगा। खुदा ने मुझे कहा है करने के लिए तो मैंने किया है। अब खुदा कैसे कहेगा अगर वो आपसे नाराज है तो, अगर आप उसका स्वभाव नहीं दिखा पा रहे हैं तो, अगर आप प्रार्थना में आपकी लाइफ में कमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप जीवित चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप इतने बिजी हैं उसी जॉब में, आप उसी जॉब में मर जाएंगे और आपकी कभी भी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं जाएंगे तो। हमें सुधरना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। जो कर्ज, जो लिमिटेशंस आप लोगों ने सही हैं, अपने बच्चों को उन्हें विरासत में मत दें। उनको विरासत में अच्छी चीजें दें, क्योंकि धर्मी के भाग में लिखा है वो अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है।
कर्जा मत छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए, ब्लेसिंग्स छोड़ के जाए। और ब्लेसिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, प्रॉपर्टी की नहीं होती। एक अच्छा कैरेक्टर, क्राइस्ट के साथ मेल मिलाप, यीशु मसीह जैसा जीवन जीना अपने बच्चों को दे के जाएं। आपके बच्चे कभी भूखे नहीं होंगे, फिर कभी निराश नहीं होंगे, कभी डाउन नहीं होंगे। दुनिया उन्हें अब के बाद 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 अब देखेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो उन्हें आप ही देखेगी। लोग आपको लॉक डाउन करना चाहे, जैसे भी आपको डाउन करना चाहेंगे, आपको 10 गुना ऊपर देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। खड़कने वाला चाहिए शैतान के खाने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, क्राइस्ट को दिखाने की जिम्मेवारी। आप पैसे के प्रभाव में नहीं आ सकते, चीजों के प्रभाव में नहीं आ सकते। बहुत से लोग मेरे पास आते थे कि आपका इतने बड़ा चर्च है, हम आपको पैसा देते हैं, आप वाइट में हमें कन्वर्ट कर दो, हमसे इतने % ले लो। मैंने कहा यहां वापिस मत आना कभी मेरे पास, क्योंकि अगर मुझे पैसा ही चाहिए, अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, मेरे पास दुनिया ओपन है। मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर काम कर सकता हूं। मैं एक बिजनेस घराने से हूं, मैं जहां भी जाऊंगा कामयाब हो जाऊंगा, मुझे पता है, मैं मेहनती हूं। अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो दुनिया खुली है मेरे सामने। मैं इंडिया में नहीं, यहां काम नहीं कर रहा होता मैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ज्यादा दिया है, मुझे भरोसा रखता है कि मैं उसको मिसयूज नहीं करूंगा। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो जीसस के सामने विश्वास योग्य बने, उसे दिखाएं कि आप विश्वास योग्य हैं, वो आपके लेवल को बड़ा करेगा। अगला साल आप इस लेवल पे कभी नहीं होंगे जो अभी हैं। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए इन जीसस नेम, और तौबा के साथ चाहिए, तौबा के साथ। लेब्रो सोथोलो लेब्रोसो मांदाना वा साखरियांदाना वा शिबांदो। लॉर्ड गिव देम ग्रेस टू रिपेंट, टू वॉक विद यू। ग्रेस इन जीसस नेम, रिसीव करो ग्रेस को। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तैयार हो जीसस के साथ चलने के लिए, उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार हो क्या? खुदा आपके साथ हो और वो आपको बहुत इस्तेमाल करे। आप जहां जाएं, जीसस की बात आपके मुंह से निकले कि यीशु धर्म ने जीवन बदलने के लिए आया, आपके मुंह से निकले। और भी बहुत से धर्मों के लोग हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं हमारे धर्म में आओ, क्योंकि आपको धर्म का, आपको संविधान इजाजत देता है। अगर हमारे को यीशु मसीह ने कहा होता कि धर्म बदलो तो हम बदलते। क्या किससे डर है? किसी से नहीं। लोग आपके शरीर को नाश कर सकते, स्पिरिट को थोड़ी नाश कर सकते। जीसस ने कहा उनसे क्यों डरते हो? तुम्हारे शरीर को जो नाश कर सकता है उससे डरो, तुम्हारी आत्मा को जो नाश कर सकता है। लेकिन जीसस ने नहीं कहा, उसने कहा जाओ और सुसमाचार दो, गिव गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज? तुम्हारे पापों के लिए जीसस ने जान दी है, लहू को बहाया है, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। गुड न्यूज दो, लोगों को बचाओ, उन्हें ब्लेस करो, उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। आज यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूं और मेरा बिलीव है आज से आपकी जिंदगियां सेम नहीं होंगी। आप यीशु मसीह में ऐसे चलेंगे जैसे चलना चाहिए। आप में से कोई भी जन सुबह की प्रार्थना के बिना अपने कामों पर नहीं निकलेगा। रात को बिना प्रार्थना के वो सोएगा नहीं। मैंने नोटिस किया है आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपका मोबाइल फोन है। द बिगेस्ट वेपन ऑफ डेविल, द बिगेस्ट, आपका फोन इज द बिगेस्ट वेपन
व्यभिचार की स्पिरिट कभी नहीं थी इतने लेवल पे जो आज है, क्योंकि आपके फोन की फीड, आपके सोशल मीडिया की फीड नंगी लड़कियों से भरी हुई है। आधा नंगे होकर अब इंटरनेट पे आना, इट्स लाइक ए लीगल थिंग नाउ, इट्स अ न्यू नॉर्मल। और जैसे जैसे आप अपनी आंखों से गंदगी देखते जाएंगे, आप व्यभिचार की स्पिरिट को समाते जाएंगे, और जब आप दुनिया में निकलेंगे, आप पर व्यभिचार के अटैक हो रहे होंगे और आपको पता नहीं होगा कारण क्या है। कारण आपका फोन है। और जब आप पवित्रताई में नहीं हैं, भाई साहब, आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, जीसस को पता नहीं होगा कि आपने मेहनत की, क्योंकि वो पापी को देख नहीं सकता, वो पाप को देख नहीं सकता, वो पवित्र परमेश्वर है। जाएं अपनी जिंदगियां करेक्ट करें। अगर फोन पे आपके गंदगी है और आप कंट्रोल नहीं है आपका, आप उसे देख रहे हैं, कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से बाहर आ जाएं। अपनी लाइफ को गैदर करें, कलेक्ट करें, इसको सीखें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को चेक करें कि मैं कहां खड़ा हूं मसीह में, क्योंकि वही कुंडी फंसी है। आपको लाख तरह का ज्ञान हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में काम कभी नहीं करेगा, आपकी सेवकाई में कभी नजर नहीं आएगा, जब तक आप क्राइस्ट के वचनों पे चलेंगे नहीं और प्रैक्टिकल नहीं होंगे। यीशु को शैतान जो भरमाता था, उसके पास भी ज्ञान था, बोलता था कि जा अपने आप को इस चर्च से नीचे गिरा दे, इस पहाड़ से नीचे गिरा दे, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। उसने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने पिता, अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। जाएं, रोज प्रार्थना करें, सुबह और शाम कम से कम 2 बार, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 रोजे रखें। संडे कोई काम ना करें, सिर्फ परमेश्वर के घर में जाएं, पवित्रताई में अपनी लाइफ को बिताएं, सेवा करें, जीसस का प्रचार करें, लोगों की हेल्प करें, अपना कैरेक्टर यीशु के जैसा बनाएं। तब मैं आपको जरूर कहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव करो उस बधाई को जो मैं आपको आत्मा में दे रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए, वो आपके लिए लड़े, आपको ब्लेस करे, आपके लिए खड़ा हो, तो इन वचनों को मानना, इनको तोड़ना मत। उठाओ हाथों को, बोलो, घुटनों पर आ जाओ और खड़े हो जाओ। सबसे पहले खड़े हो जाओ और कहो ऊंची आवाज में, तुम्हारी आवाज आज दूसरे शहर तक जानी चाहिए। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलो, हे प्रभु यीशु, जितने वचन आज मैंने सुने हैं, मैं उन सबको फॉलो करूंगा, अपना चरित्र तेरे जैसा बनाऊंगा, और तेरे वचनों को कभी भी तोड़ूंगा नहीं। हाथ को उठा लो और कहो, मैं पवित्रताई में चलूंगा, प्रेम में चलूंगा, आत्मा में चलूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, रोजे रखूंगा। जो लोग सोचते हैं कि मुझे फलानी फलानी शारीरिक दिक्कत है इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता हूं, रख पाती हूं, खुदावंद का आत्मा कह रहा है तुम रखना शुरू करो, शैतान के बंधन टूट जाएं। उठाओ हाथों को, खुदा से कहो, मैं जीवित चर्च में जाऊंगा, तेरी आराधना करूंगा और सेवा करूंगा। जो तूने कहा है पिता, मैं वो सब मानूंगा, मैं वो सब मानूंगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों पर अब आ जाओ सब लोग, सब लोग, और सुनो मेरी ओर देखो। आज खुदा ने मुझसे कहा है आप लोगों के लिए,
वो आपको आज पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा, पूरी तरह से, पूरी तरह से आपको वो फिल करेगा। आप तैयार हो भरने के लिए? क्योंकि वो आपको भर नहीं सकता जब तक आपको खाली ना करे। आपकी मैं से, आपके बदला लेने की उस फितरत से, आपकी चिंताओं से, जब तक वो आपको खाली नहीं करता, वो आपको अपनी स्पिरिट से भर नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको वर्ड दिया है, और अगर आपने उन वचनों को कबूल कर लिया है तो परमेश्वर इस सॉन्ग की वर्शिप के दौरान दो चीजें होंगी। आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, और दूसरा, जो डेवल स्पिरिट्स हैं आपकी बॉडी को खाली कर जाएंगी और आप सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। और जब शैतान आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है तो उस खाली जगह को भरने के लिए पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा। अगले 15 मिनट जब सॉन्ग के साथ वर्शिप हो रही होगी, आपको कहीं नहीं देखना है लोग क्या सोचेंगे। आपको अपनी बॉडी को खुला छोड़ना, तालियों के साथ खुदा की महिमा करना और खुदा से कहना। आप जानते हैं एक बात, उस डॉक्टर की मां ने कहा मैं मसीह में थी, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे लगता मेरा धर्म बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको ऐसी कंडीशन में ले गए जहां से उसको मसीह की असलियत का मालूम हुआ। सम टाइम आप नोटिस करते हैं कि ये दुनिया आपको निराश कर रही है, आपकी फैमिली आपको निराश कर रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर नहीं, उसकी भरपूरी नहीं। तो सम टाइम वो रिजेक्शंस हमें जीसस क्राइस्ट के नजदीक कर देती है, यीशु मसीह के नजदीक कर देती है। और जब हम जीसस क्राइस्ट के नजदीक नहीं जाते हैं तो जीसस हमें नोटिस करता है कि मैं इसको लगातार निराशा देता ही रहूं जब तक ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता कि मुझे जीसस के करीब जाना है। देन एक फ्रेंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फैमिली के बाद दूसरा फैमिली मेंबर, फिर वो आपको लगातार निराशा ही मिलती है जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि मुझे अब परमेश्वर चाहिए। आज जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप जब सोएंगे, आज रात को सोते सोते भी आप वर्शिप कर रहे होंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर, आपकी स्पिरिट में, आपकी बॉडी में वो अनॉइंटिंग फिल हुई है। आप नोटिस करेंगे कि जीसस ने आपको छुआ है, उसके एंजल्स ने आपको टच किया है, आपकी लाइफ करेक्ट है, सेम खुदा की लाइन पर चल। आप नोटिस करेंगे इस वर्शिप के दौरान आपको हीलिंग पर ध्यान नहीं देना है, डिलीवरेंस पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट वर्शिप करनी है। और जैसे आप वर्शिप करेंगे कॉन्टिन्यूटी में, खुदावंद का आत्मा आप पर उतरेगा, निराशाएं खत्म होगी, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने आपको भरा है। मेरे यहां आने का रियल मकसद है पवित्र आत्मा से आज आपको भरपूर होते हुए देखना। हीलिंग, डिलीवरेंस, वर्ड आपको इस पोजीशन पर लाने के लिए था कि अब आप क्राइस्ट को और उसकी स्पिरिट को रिसीव कर सकें, और आग की लपटें आपके ऊपर आएंगे जब आप वर्शिप करेंगे, आज उस पेंटिकोस्ट के दिन की तरह। जब आप कहेंगे कि वो मेरे नाल है, वो मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है, मेरे नाल है, वो आप वर्शिप करेंगे। जो गवाही देने के लिए बैठे हैं वो भी, जो जिस सेक्शन में आप बैठे हैं, अपने घुटनों पर आकर, अगर आप घुटनों पे नहीं आ सकते, अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, लेकिन इस वर्शिप में सब भूल जाएं। सब साजी अपनी आंखों को बंद रखें, साउंड मैन अपने हाथों को उठाए और खुदा से कहे कि मुझे आज तुझसे भरना है।
यहोवा साडे नाल नाल है 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 सानू मौत दी निरती परिवार असी छड़ांगे ना कदी ओदा नाम यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है। कलीसिया अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पर आकर कहो यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफाना दा जोर तोड़ दांगे लानती तूफाना दा असी यसू ते लावांगे निगाह असी यसू ते लावांगे निगाह यहोवा साडे नाल नाल है 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 सानू यसू तो जुदा कौन करेगा साडे अगे आके हर दुख हरेगा सानू यसू तो जुदा कौन करेगा साडे अगे आके हर दुख हरेगा मैं यसू नावे लाया हर साह मैं यसू नावे लाया हर साह यहोवा साडे नाल नाल है तालियों के साथ